नमस्कार। मैं रीना तिवारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल इंग्लिश विथ रीना तिवारी में। और आज हम लोग क्लास 10th का ग्लिम्पस ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ उसी का एक भाग जो है पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जो कि लूसियो रोड्रिग्स के द्वारा जो है वो लिखा गया है। और इसमें जो है एक बहुत बड़ी याद जो है गोवा के बेकर को लेकर जो है वो बताया गया है। बहुत ही अच्छे से उनके बारे में जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है कि गोवा में पहले बेकर जो है वो कैसे रहते थे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ए बेकर फ्रॉम गोवा की समरी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस चैप्टर इज a nostalgic memoir about the traditional Goa baker known locally as पेडर। देखिए बताया जा रहा है कि ये जो चैप्टर है ना, वो जो गोवा के ट्रेडिशनल बेकर होते हैं उनके कुछ इतिहास से जुड़े हुए कुछ यादों को जो है उनकी स्मरण को जो है यहाँ पर दर्शाया गया है, जिनको पेडर कहा जाता था। The author fondly remembered the significance of the baker during the childhood in Goa। राइटर ये हमें बताते हैं कि किस तरह से गोवा में जो है बचपन में जब वो थे तो किस तरह से गोवा में जो है बेकर का जो है काफ़ी महत्व हुआ करता था। बैक वेन द रीजन वेयर अंडर द पोर्तुगीज रूल, और काफ़ी उस समय जिस समय पुर्तगालियों का यहाँ पर शासन था। द पेडर वाज अ सेंट्रल बिलवर्ड फिगर ऑफ इन द कम्युनिटी। यहाँ पर बताया गया है कि जो पेडर थे, जो बेकर थे, वो उनका समुदाय में उस जगह पर काफ़ी जो है वो एक सेंट्रल स्थान था, यानी कि काफ़ी वो अच्छा स्थान रखते थे समाज में। तो इस तरह से चैप्टर के समरी में ये पहले पैराग्राफ में यही बताया गया है कि ये जो चैप्टर है वो एक याद से जुड़ी हुई है। गोवा के जितने भी बेकर थे और उन्हें लोकली जो है पेडर कहा जाता था। और द आथर फॉन्डली रिमेंबर द सिग्निफिकेंस ऑफ द बेकर ड्यूरिंग द चाइल्डहुड इन गोवा। और राइटर को ये याद जो है वो अभी तक है कि बचपन में किस तरह से समाज में जो है उनका अच्छा स्थान हुआ करता था और कितना वो उन सभी के लिए वो ललायत थे, कितना वो उन लोगों को पसंद करते थे। आगे देखते हैं। द बेकर वुड अराइव ट्वाइस अ डे। बेकर जो है वो दिन में 2 बार आते थे। एंड वंस इन द मॉर्निंग टू सेल द लव्स, और सुबह जब आते थे पहली बार तो लव्स बेचते थे। एंड अगेन एम्प्टिंग हिज बास्केट, और जब उनका बास्केट ख़त्म पूरी तरह से खाली हो जाता था, हिज अराइवल वाज अनाउंस्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ झंग झंग साउंड ऑफ हिज बम्बू स्टिक। तो झंग झंग की आवाज़ करते हुए बम्बू स्टिक को लेकर वो आगे बढ़ते थे। द नरेटर जनरेशन मोस्टली बॉट बैंगल्स, स्वीट ब्रेड और लोव्स। द बेकर्स प्रेजेंस वाज इसेंशियल फॉर एवरी Goa festival and event, providing them to like ball, sweet bread for marriage gift and pav bread for party। देखिए बेकर के अनुपस्थिति में कोई फंक्शन जो था वो होता नहीं था, यानी कि हर एक कोई फंक्शन हो वहाँ पर गोवा में जो है बेकर की उतनी ही इज्जत होती थी, उतनी ही उनकी ज़रूरत पड़ती थी। कभी वो बैंगल्स स्वीट ब्रेड लेकर आते थे, कभी लोब्स लेकर आते थे, और कभी जो है वो पार्टी के लिए पाव लेकर आते थे, और कभी जो है वो बॉल लेकर आते थे, जिसको स्वीट ब्रेड फॉर मैरिज गिफ्ट के लिए कहा जाता था। अगला देखते हैं। द बेकर्स ट्रेडिशनल अटायर वाज कबई। ये देखिए उनका जो ट्रेडिशनल अटायर था, जो ट्रेडिशनल वस्त्र वो पहनते थे, उसका नाम था कबई। ए लॉन्ग सिंगल पीस फ्रॉक। क्या होता था कबई? एक लंबा सा जो है सिंगल पीस फ्रॉक होता था। The chapter conclude by the noting that the traditional baker profession continue even today। चैप्टर में आखिरकार ये भी बताया गया है कि वही परंपरा जो है अभी भी चल रही है, जो ब्रेड जो है अभी भी जो है बेकर्स जो है अभी भी अपना काम जो है करते हैं। शोइंग दैट देयर बिजनेस इज प्रॉफिटेबल एंड दे मेंटेन ए हैप्पी प्रॉस्परस लाइफ आइडेंटिफाइड बाय द प्लम फिजिक्स। और इस तरह यहाँ बताया गया है कि उनका बिजनेस अभी भी उतना प्रॉफिटेबल है और वो अपनी जो है प्रॉस्परिटी को लाइफ में बनाए हुए हैं और काफ़ी वो समृद्धशाली हैं। उनके
शरीर के हाव भाव से, उनके शरीर की बनावट से पता चलता है। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि इस पूरे चैप्टर में जो है बेकर्स यानी कि पेडर के बारे में बताया गया है, जो कि गोवा से हैं। और यहाँ बताया गया है कि किस तरह से उनका समाज में एक अच्छा स्थान हुआ करता था। पार्टी के लिए, शादी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हर जगह उनको जो है ज़रूरत पड़ती थी। हर तरह की मिठाइयाँ जो है वो लेकर बनाते थे। इस तरह से उनका एक जो ट्रेडिशनल अटायर हुआ करता था, जिसको कवई कहते थे, जो कि एक लॉन्ग सिंगल पीस फ्रॉक हुआ करता था। और लास्ट में भी बताया गया कि अभी भी उनका समाज में बहुत ही अच्छा स्थान है और उनकी शारीरिक बनावट से भी उनको पहचाना जा सकता है। तो ये था हमारा समरी अ बेकर फ्रॉम गोवा से। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है दी नॉस्टैल्जिक मेमोरी। चलिए देखते हैं वो पुरानी यादें क्या हैं। द चैप्टर इज रिमेनिसेंस अबाउट द ट्रेडिशनल बेकर ऑफ गोवा। ये चैप्टर जो है गोवा के जो ट्रेडिशनल बेकर हैं उनके स्मरण में बताया गया है। एंड द नरेटर रिमेंबर द ओल्ड पोर्तुगीज डे व्हेन द पोर्तुगीज लेफ्ट बट द पेडर बेकर एंड देयर आर्ट रिमेंड। नरेटर ये याद दिलाते हैं कि उस समय, पुराने समय में जो किस तरह से पुर्तगालीज थे यहाँ पे और किस तरह से जो है वो शासन क्या करते थे, कैसे चले गए और आखिर में बेकर और उनकी जो कला है वो वहीं पर छोड़ गए। आगे देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इज स्टिल अलाइव। बताया जा रहा है कि बेकर के फर्नेस का जो प्रेजेंट है वो अभी भी है एंड वर्किंग इंडिकेटिंग द कंटिन्यूटी ऑफ प्रोफेशन। और वो उनकी कार्य ये दर्शाते हैं कि उनका प्रोफेशन जो है अभी भी जारी है। द नरेटर मीट्स द फेमिलियर साउंड ऑफ बेकर्स अराइवल। नरेटर जो है अभी भी उन फेमिलियर साउंड को यानी कि जाने पहचाने स्वर को जो है याद करते हैं जब बेकर जो है वो आया करते थे। तो ये था पॉइंट हमारा नॉस्टैल्जिक मेमोरी। आइए देखते हैं। अगला पॉइंट है की पॉइंट द बेकर्स अराइवल एंड कॉल। द बेकर्स अराइवल एंड कॉल, कैसे आते थे, कैसे वो पुकारते थे, चलिए देखते हैं। द बेकर्स अराइवल वाज सिग्नल्ड बाय द डिस्टिंक्ट झंग झंग साउंड ऑफ हिज बम्बू स्टिक। बेकर जब आते थे, देखिए वो झंग झंग की आवाज़ करते हुए बम्बू स्टिक लेकर जो है वो आते थे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड। एक हाथ से वो अपने सर पर रखी टोकरी को संभालते थे। अनदर हैंड बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। और दूसरे से वो जो है बम्बू स्टिक को पकड़कर जो है वो चलते थे। नेक्स्ट द बेकर कम ट्वाइस ए डे। बेकर जो है दिन में 2 बार आते थे। वंस इन द मॉर्निंग टू सेल फ्रेश लव्स। सुबह सुबह आते थे अपने फ्रेश लव को बेचने के लिए। एंड वंस अगेन इन टेम्पटिंग हिज लार्ज बास्केट। और एक बार फिर से आते थे अपनी अपनी बड़ी टोकरी को खाली करने के लिए, खाली करने के बाद। अगला है द चिल्ड्रेन वुड वेक अप इन द साउंड एंड द रन टू मीट बेकर्स नॉट फॉर द ब्रेड बट द चूज टू स्वीट ब्रेड बेंगल आल्सो कॉल्ड बॉलिनास। देखिए बच्चे जो है आवाज़ सुनकर जो है जल्दी से दौड़े दौड़े आते थे। सिर्फ ब्रेड के लिए नहीं आते थे बल्कि उनकी एक पसंदीदा मिठाई हुआ करती थी जिसको वो लोग बॉलिन हज जो है वो बोलते थे। तो ये था पॉइंट हमारा द बेकर्स अराइवल एंड कॉल। अगला पॉइंट है द बेकर्स इम्पोर्टेंस इन गोवा लाइफ। गोवा की लाइफ में जो बेकर थे उनका क्या महत्व था, चलिए देखते हैं। द बेकर वॉज एसेंशियल पार्ट ऑफ द गोवा कम्युनिटी। गोवा कम्युनिटी में जो बेकर थे उनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल था। एंड पाव ब्रेड वॉज मैंडेटरी फॉर ऑल फैमिली ओकेजन। और पाव ब्रेड जो था हर परिवार में हर अवसर के लिए जो है काम आया करता था। द स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। और एक छोटा सा मिठाई हुआ करता था, मीठा, वॉज कॉल्ड बोलो, जिसे बोल किया जाता था, जो काफ़ी जो है वो ज़रूरी था मैरिज गिफ्ट को देने के लिए। शादी ब्याह में अक्सर गिफ्ट देने के लिए, लेन देन के लिए जो है वो बॉल का यूज़ जो है वो करते थे। सैंडविचेज वेयर मेड बाय द बेकर्स टू प्रोड्यूस फॉर डॉटर्स पार्टी। और जब डॉटर्स पार्टी होता था तो उनके लिए वो जो है वो बेकर सैंडविचेस बनाते थे। एंड केक एंड बोलनास कुकीज़ वेयर मेड ड्यूरिंग द क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल। और केक और बोलनेस जो थे, कुकीज़ जो थे वो क्रिसमस और भी अन्य त्योहारों के लिए बनाते थे। तो ये था हमारा पॉइंट द बेकर्स इम्पोर्टेंट इन गोवा लाइफ कि गोवा लाइफ में बेकर की कितनी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। अगला पॉइंट है
द बेकर्स अटायर एंड लाइफ स्टाइल, बेकर का अटायर कैसा है यानी कि उनका वस्त्र कैसा होता था, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती थी। तो चलिए देखते हैं। द ट्रेडिशनल बेकर्स ड्रेस वाज द कवई। बेकर्स का जो ट्रेडिशनल ड्रेस था वो था कवई, अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, जो कि एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक हुआ करता था, रिचिंग डाउन टू द नी, जो उनके घुटने के नीचे तक आता था। आगे, ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड, जब नरेटर का चाइल्डहुड था उस दौरान, दे वोर ए शर्ट एंड ट्राउजर, वे शर्ट और ट्राउजर पहनते थे, एंड दैट वेयर शॉर्टर देन फुल लेंथ एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, जिस पैंट की बनावट हुआ करती थी कि ना तो वो छोटी हुआ करती थी और ना ही पूरी लेंथ की हुआ करती थी। अगला, बेकर्स हैड प्लम फिजिक्स, बेकर्स जो भी थे उनकी हष्ट शरीर था, एंड विच वॉज सीन इन साइन ऑफ देयर प्रॉस्पर्टी एंड हैप्पीनेस, जिससे ये पता चलता था कि वो कितने समृद्धशाली हैं और कितने खुश हैं। अगला देखते हैं। देयर फैमिली एंड सर्वेंट नेवर स्टार्व, उनके परिवार और उनका नौकर चाकर जो भी काम करते थे उनके यहाँ, वो कभी भूखे नहीं रहते थे। देयर लॉजर अकाउंट वाज केप्ट सिंपल एंड पेड इन द एंड ऑफ द मंथ, उनका जो अकाउंट होता था वो पेड होता था कब, एकदम महीने के लास्ट में। एंड द प्रोफेशन वाज स्टिल इन प्रॉफिटेबल, उनका जो व्यवसाय है अभी भी उतना ही प्रॉफिटेबल है। तो ये था हमारा पॉइंट, द बेकर्स अटायर एंड लाइफ स्टाइल। तो इस महत्वपूर्ण की पॉइंट के बाद अब हम देखेंगे इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पेडर, पेडर क्या है, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इन गोवा लाइफ, और गोवा लाइफ में उनका क्या महत्व है। तो चलिए देखते हैं। ए पेडर इज द ट्रेडिशनल नेम ऑफ द बेकर्स इन गोवा, पेडर जो है एक पारंपरिक नाम है गोवा में जो बेकर थे उनका। ही इज सिग्निफिकेंस बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ टाई एंड गोवा एंड पुर्तगाइज ट्रेडिशन, एंड हिज ब्रेड इज इसेंशियल फॉर फेस्टिवल एंड लाइफ इवेंट लाइक मैरिज, गिफ्ट एंड पार्टीज, सैंडविच। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि उनका जो है वो कब हुआ करते थे, जब पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था, और उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था, क्योंकि हर पार्टी फेस्टिवल में उनकी ज़रूरत पड़ती थी, उनके द्वारा बनाई हुई मिठाइयाँ जो है वो पार्टी में जो है वो यूज़ की जाती थी, मैरिज गिफ्ट के लिए यूज़ की जाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द चिल्ड्रन रिएक्ट टू द अराइवल ऑफ द बास्केट, जब बच्चे उस समय कैसी प्रतिक्रिया करते थे जब बेकर जो है वो आया करते थे। एंड वाई डिड दे रन टू मीट हिम, और क्यों वो उससे मिलने के लिए भागते थे। यानी कि क्वेश्चन में पूरा मिलाकर ये पूछा गया है कि बच्चे इतनी जल्दी बेकर के पास क्यों दौड़ कर आते थे और वो कैसे उसका स्वागत जो है वो करते थे। तो चलिए देखते हैं। द चिल्ड्रन वुड वेक अप एंड रन टू मीट बेकर्स विद ग्रेट एक्साइटमेंट, द चिल्ड्रन वुड वेक अप, बच्चे जो है वो उठते थे और दौड़ कर जो है बेकर से मिलने के लिए आते थे काफ़ी उत्साह के साथ। एंड दे वेर ईगर टू चूज द ब्रेड बैंगल फॉर वनीलाज, और अक्सर जो है वो ब्रेड बैंगल जो है यूज करते थे। विच वेर स्पेशली प्रिपेयर स्वीट ब्रेड, जो एक काफ़ी स्वीट ब्रेड जो है बनाया करते थे। दे डिड नॉट रियली केयर अबाउट द नॉर्मल ब्रेड लोव्स, और वे नॉर्मल ब्रेड लोग का उतना चिंता जो है वो नहीं करते थे, उसके बारे में उतना सोचते विचारते नहीं थे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द पेडर, पेडर का ट्रेडिशनल ड्रेस क्या था। चलिए देखते हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द गोवा पेडर वाज कवई, गोवा के जो पेडर थे उनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस था उसे कवई कहा जाता था। इट वॉज सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक दैट रीच डाउन टू द नी, और यह एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक हुआ करता था जो घुटने के नीचे तक जाता था। इन द नरेटर्स चाइल्डहुड, नरेटर के बचपन के समय, दे ऑफन वोर स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा सा वो अलग कपड़े पहनते थे। द स्टिल डिस्टिंक्टिव आउटफिट, ए शर्ट एंड ट्राउजर, और क्या हुआ करता था, एक शर्ट हुआ करता था और ट्राउजर हुआ करता था। दैट वेर डिलिबरेटली केप्ट शॉर्टर दैन फुल लेंथ, और उसे जो है जानबूझकर ऐसा लगता था कि छोटा पैंट बनाया गया है, फुल पैंट नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वट इंडिकेट दैट गोवा बेकर वाज प्रॉस्परस, क्या दर्शाता है कि गोवा के जितने भी बेकर थे वो प्रॉस्पर थे, काफ़ी समृद्ध थे। वो क्या चीज़ें हैं जिससे पता चलता है हमें कि गोवा के जो ब्रेकर हैं वो प्रॉस्परस थे। चलिए देखते हैं। द बेकर प्रॉस्पर्टी वाज इंडिकेटेड बाय द टू मेन फैक्टर। यहाँ पर बताया गया कि बेकर्स की प्रॉस्पर्टी कब दिखती है, उसके दो मेन फैक्टर हैं। क्या हैं? पहला है हिज प्लम्प फिजिक्स, उनकी हष्ट बनावट शरीर की। वी सजेस्टेड वेल फेड हैप्पी फैमिली हु नेवर स्टार्व, जिससे ये पता चलता है कि वो काफ़ी खाते पीते खानदान से हैं और कभी वो भूखे नहीं रहते। अगला, द फैक्ट दैट इज बिजनेस वॉज हाईली प्रॉफिटेबल, और एक फैक्ट ये भी था कि उनका जो बिजनेस था वो काफ़ी प्रॉफिटेबल था। एज ए प्रोफेशनल स्टिल एग्जिस्ट एंड मेंटेनिंग द ओल्ड ट्रेडिशन, और परंपरा के अनुसार अभी भी वो जो है उतनी ही सादगी से काम करते हैं और उतना ही प्रॉफिटेबल उनका बिजनेस अभी भी चलता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ वाज द बेकर्स अराइवल अनाउंस्ड। बेकर का अराइवल कैसे अनाउंस किया जाता था, बेकर के अराइवल को कैसे अनाउंस किया जाता था, कैसे पता चलता था, चलिए देखते हैं। द बेकर्स अराइवल वाज अनाउंस्ड बाय द यूनिक एंड फेमिलियर जंग जंग साउंड। बेकर्स का अराइवल जो था वो जंग जंग साउंड से जो है वो पता चलता था। एंड दिस साउंड वाज क्रिएटेड बाय द स्पेशल बम्बू स्टिक ही यूज्ड, और ये साउंड कैसे आती थी, वो काफ़ी स्पेशल जो है बम्बू स्टिक लेकर चलता था, जिससे ज़मीन पर रखते ही झंझंग की आवाज़ जो है वो होती थी। विच ही वुड बैंग द ग्राउंड, जिसको ज़मीन पर पटकता था, नोटिफाइंग द विलेजर इज प्रेजेंस, और इस तरह से लोग जो है वो जान जाते थे कि बेकर जो है वो आ चुका है, पेडर जो है वो आ चुका है। तो चलिए देखते हैं। अब देखेंगे हम बेकर फ्रॉम गोवा से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो शुरू करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। द बेकर वाज ऑथर्स फ्रेंड्स कंपेनियन एंड, यहाँ बताया जा रहा है कि बेकर जो थे वो आथर के फ्रेंड थे, कंपेनियन थे, और क्या थे, तो उनके गाइड थे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। अगला देखते हैं। व्हाट अनाउंसमेंट वाज मेड बाय द ट्रेडिशनल बम्बू स्टिक। यहाँ बताया जा रहा है कि कौन सा अनाउंसमेंट होता था जब बम्बू स्टिक लेकर, जो अपना ट्रेडिशनल बम्बू स्टिक लेकर पेडर जो है वो चलते थे। तो देखिए अभी हम लोग जाना कि जंग जंग की आवाज़ जो है वो आती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, द बेकर सोल्ड इज ब्रेड इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न। यहाँ बताया जा रहा है कि बेकर अपना ब्रेड सुबह सुबह बेचते थे और वापस चले जाते थे। कब चले जाते थे? आफ्टर इम्पटिंग हिज बास्केट, अपनी टोकरी को खाली करते हुए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट, द स्वीट ब्रेड यूज इन मैरिज गिफ्ट इज कॉल्ड। जिस ब्रेड को मैरिज गिफ्ट के लिए यूज किया जाता था उस ब्रेड का नाम क्या था? तो उस ब्रेड का नाम देखिए बॉल था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द बेकर्स स्पेशल लॉन्ग फ्रॉक वाज नोन एज। बेकर का जो लॉन्ग फ्रॉक था स्पेशली वो उसे क्या जाना जाता था? तो देखिए उसका जो लॉन्ग फ्रॉक था वो सिंगल पीस फ्रॉक था, जिसको कवई के नाम से जाना जाता था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लमनेस ऑफ बेकर वाज ऑफन कंपेयर टू। यहाँ बताया जा रहा है कि जो बेकर के प्लमनेस थे, जो उनका हष्टपुष्ट शरीर था, गोल मटोल शरीर था, उसको किस चीज़ से कंपेयर किया जाता है? देखिए उनकी तुलना जो है जैक फ्रूट से की जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुर्तगालीज रूल्ड गोवा बिफोर दे लेफ्ट बट द ट्रेडिशन बेकर रिमेंड सजेस्टिंग। यहाँ बताया जाए कि जब पुर्तगालीज थे यहाँ पर तो उन्होंने गोवा में जो है काफ़ी शासन किया, और वो तो चले गए लेकिन उनकी परंपरा अभी भी जीवित है बेकर के रूप में। समझाइए तो कैसे? देखिए, द डीप इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रेड टू गोवा लाइफ। यहाँ पर बताया गया कि उनका काफ़ी गहरा महत्व हुआ करता था गोवा के लाइफ में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हु डिड द चिल्ड्रन मोस्टली बाय द ब्रेड बेंगल फॉर। बच्चे जो है क्यों खरीदते थे, किसके लिए खरीदते थे? बेंगल किसके लिए खरीदते थे? तो देखिए वो स्वीट इंजॉयमेंट के लिए बेंगल खरीदते थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द अकाउंट ऑफ द बेकर वेयर सेटल। एक बेकर का अकाउंट कब सेटल होता था, कब उनका हिसाब किताब होता था? तो हमने अभी अभी पढ़ा था समरी में, उनका अकाउंट से जो होता है वो होता है एंड ऑफ द मंथ, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, एट द एंड ऑफ द मंथ। अगला है,
व्हाट डिड द बेकर ग्रीट टू द लेडी ऑफ द हाउस विद? बेकर किस तरह से घर की महिलाओं का जो है वो स्वागत करता था? तो देखिए वो गुड मॉर्निंग कहता था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।